Good morning students, welcome once again in Eclave International online classes. In the previous video lecture, up to the ionic compounds formula formation we have done, molecular compounds के लिए formula formation, ionic compounds के लिए formula formation, दोनों वीडियो लेक्चर मैं आपको भेज चुकी हूँ। और इसके बाद अपन चलते हैं नेमिंग्स के ऊपर कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी नेमिंग अपन कैसे करते हैं। तो इसके लिए अपन कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे या रूल्स यूज़ करेंगे जिसके कंसिडरेशन में अपन उनको नेमिंग देंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें नेमिंग के लिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब भी किसी पॉजिटिव आयन को नेम दिया जाता है तो उसके पीछे एम लगाया जाता है, और नेगेटिव आयन को अगर नेम दिया जाता है तो उसके पीछे या तो IDE इड लगाया जाता है, या ATE एट लगाया जाता है, या फिर आइट लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर अपन किसी कंपाउंड के नेमिंग को अगर लेते हैं तो फर्स्ट जो रूल होता है वो ये होता है कि जब भी कोई बाइनरी कंपाउंड बनता है, जैसे कि मैंने टॉपिक भी लिखा है कि नेमिंग ऑफ द बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए अपन नेमिंग ले रहे हैं। यानी बाइनरी का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ या दो ग्रुप्स से मिलकर बना हुआ, एलिमेंट्स के उनसे मिलकर बना हुआ अगर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसका नेम अपन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो रूल है नेमिंग के लिए वो ये है कि आपको पहले से ही पता है कि जब भी अपन किसी एलिमेंट का नेम बनाएंगे उससे पहले अपने को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में अपने पास दो एलिमेंट्स होंगे, एक अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और एक अपन राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखते हैं वो बेसिकली क्या होता है, मेटल कंसिडर किया जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसे अपन बेसिकली नॉन मेटल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाला होता है उसका नेम जो होता है वो सिंपली एलिमेंट का नेम ही लिया जाता है। जैसे कि सोडियम है तो सोडियम ही लिखा जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही लिखा जाएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही लिखा जाएगा। लेकिन जब राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट का नाम लिख रहे होते हैं फॉर द नेमिंग ऑफ द बाइनरी कंपाउंड, तो उसके अंदर उसका पर्टिकुलर या तो IDE जोड़ा जाता है या फिर ATE जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, नेम फॉर्मेशन H2S का कर रहे हैं। ठीक है, तो H2S हाइड्रोजन और सल्फर दोनों से मिलकर बना हुआ एक बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो उसका नाम जब आप देंगे तो आपको पता है H2S अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले अपन रूल लिख लेते हैं, इफ any binary compound is named, then first we write name of left hand एलिमेंट। पहले किसका नाम लिखा जाएगा, जो लेफ्ट हैंड के ऊपर एलिमेंट आपने लिखा है उसका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे। आफ्टर दैट we write right hand element name with id 8 या फिर आइट सफिक्स। ठीक है, सफिक्स यूज़ किया जाएगा, या तो एड यूज़ किया जाएगा
या फिर 8 यूज़ किया जाएगा या फिर 8 यूज़ किया जाएगा। ये आपको पता है टेबल जो मैंने भेजी थी उसके अंदर आपको शायद आपने कंसीडर कर ली होगी, आई थिंक। जिन्होंने नहीं करी है वो जल्दी से उसे याद कर लें, क्योंकि पहले फार्मूला फॉर्मेशन में वो याद करना ज़रूरी होगा, मेमोराइज़ करना ज़रूरी होगा उसको, और सेकेंड फिर नेमिंग के टाइम पर भी आपको वो एक तरीके से हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेगेटिव ग्रुप के लिए या कौन से नेगेटिव एलिमेंट के लिए आप 8 यूज़ करते हैं, कौन से के लिए 8 यूज़ करते हैं और कौन से के लिए 8 यूज़ किया जाता है। तो वो टेबल के अंदर दिया हुआ है, अगर आपने देख ली है तो आपको पता होगा कि किन किन के साथ 8 यूज़ करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं पहला, जो कि अभी मैंने बताया था H2S वाला। इसका नेम अगर आप लिख रहे हैं तो इसका नेम कैसे लिखा जाएगा? पहला एलिमेंट आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट का नेम। उसके बाद सेकंड क्या है आपके पास? सल्फर। तो सल्फर का नाम आप इन सफिक्स के साथ लिखेंगे, इड, 8 या फिर 8। तो आपको पता है सल्फर के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? इड यूज़ किया जाता है, सल्फाइड यूज़ करते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरीके से नेम आपको लिखना है। देखिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपके पास है Na2S, कैसे नाम देंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले का नाम लिख लीजिए सोडियम, फिर क्या आ जाएगा? सल्फाइड। जैसे ये है MgO, कैसे नाम देंगे? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन के पीछे क्या लगाते हैं? इड लगाते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए Na2SO4 दे रखा है, कैसे नाम दोगे? सोडियम, एज इट इज आ जाएगा। SO4 को क्या लिखते हैं? सल्फेट। अब ये उन्हीं को पता होगा जिन्होंने टेबल के अंदर इनके नेम्स को कंसिडर किया है, क्योंकि जो टेबल मैंने आपको भेजी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें हर एक एलिमेंट के लिए कौन सा नेम यूज़ किया जाता है, किस तरीके का सफिक्स यूज़ किया जाता है, इड यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करते हैं या फिर 8 यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो आप उन टेबल्स को कंसीडर करिएगा, उन टेबल्स को लर्न करिएगा, ताकि आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग। अब आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? देखिए कई बार क्या होता है कि जो एलिमेंट अपन यूज़ कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, या फिर सल्फ़र है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, कुछ भी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकता है। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में जैसे एक अगर एलिमेंट होता है तो उसके लिए अपन मोनो यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा जैसे 2 है तो उसके लिए डाई यूज़ करते हैं, है ना, और 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंटा यूज़ करते हैं, 6 के लिए हेक्सा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अपन प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड के अंदर अपन रूल के अंदर क्या लेते हैं? इफ़ एनी एलिमेंट इज repeating its unit more than one time, then we will use the prefix before writing the name. ठीक है, उसका एलिमेंट का नेम लिखने से पहले प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा। तो अगर वन एलिमेंट ही आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है वो होता है मोनो। ठीक है, सेकंड अगर 2 एलिमेंट्स या 2 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो
इसको यूनिट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डाई। 3 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। 4 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंटा। 6 के लिए यूज़ करते हैं हेक्सा, ठीक है। पर इसमें पर्टिकुलर नेमिंग के लिए अपन क्या स्पेशल फीचर इसका है, किस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, या क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग अपन इन नेम्स को लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के प्रीफिक्स के अंदर लास्ट वर्ड ओ या फिर ए हो और नेक्स्ट जो उसका नेम आ रहा है वो भी किसी वोवल से स्टार्ट होता हो, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट होता हो, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड होता है ओ और ए स्पेशलाइज्ड है, ओ और ए वाले के लिए ही ये रूल अप्लाई होगा, बाकी सबके लिए ये टाई ट्राई चलता रहेगा एज इट इज़। बट ए और ओ की कंडीशन के अंदर ये स्पेशल फीचर होगा कि जब भी आप वोवल कंसीडर करें नेक्स्ट एलिमेंट के नेम में, तो आप इन वर्ड्स को हटा देंगे। किनको, ओ को और ए को, जो किस में आ रहा हो, प्रीफिक्स में आ रहा हो। कैसे, एग्जाम्पल से आप अच्छे से कंसीडर कर पाएंगे कि किस तरीके से हटाना है। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल CO का, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है, सिर्फ 1 टाइम ही है, तो इसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे, मोनो। ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा यहाँ पे, मोनो, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को तो एज इट इज इसके नेम से ही लिखेंगे अपन, कार्बन, और एक ऑक्सीजन है इसलिए अपन क्या लिखेंगे, मोनो। लेकिन देखिए आगे ऑक्सीजन के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्साइड यूज करते हैं ना, तो ऑक्साइड लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन आप ये नेम नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि आपका देखिए नेक्स्ट जो नेम आ रहा है एलिमेंट का वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, और इस प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड क्या है, ओ है। तो ओ और ए वाली कंडीशन में, यानी प्रीफिक्स का लास्ट लेटर अगर ए और ओ हो और नेक्स्ट एलिमेंट का नेम अगर किसी वोवल से स्टार्ट होता हो, ए, ई, आई, ओ और यू 5 वोवल्स होते हैं, तो उनसे किसी से भी अगर स्टार्ट होता हो तो प्रीफिक्स के लास्ट वर्ड को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उस नेम को कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये नेम ना लिखकर अपन क्या लिखेंगे, इसका नेम कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी डबल टाइम ओ नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल टाइम ओ लिख दिया इनफ है, क्योंकि ये वाला ओ तो क्या हो गया, लैप्स हो गया, हट गया, तो नेक्स्ट ऑक्साइड का जो ओ है वो ही यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता है, सभी प्रीफिक्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ किसके लिए मैंने बताया, ऐसे प्रीफिक्स जिनके लास्ट में ओ या फिर ए लास्ट वर्ड हो। जैसे कि दूसरा अगर अपन कंसीडर करें एग्जाम्पल CO2, इसमें ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 यूनिट्स कम में ली जा रही है, तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस प्रीफिक्स का लास्ट लेटर क्या है, आई, ओ नहीं है, ना ही ए है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डाई एज इट इज आया, ऑक्साइड भी एज इट इज आ गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई अपने को, ठीक है। तो ऐसा किन प्रीफिक्स के लिए अप्लाई किया जाता है जिनका लास्ट वर्ड क्या होता है, ओ या फिर ए, जैसे मोनो है, ठीक है, टेट्रा है, पेंटा है, क्योंकि टेट्रा में भी लास्ट ए आता है, पेंटा में भी लास्ट ए आता है, हेक्सा में भी लास्ट ए आता है, तो उनके लिए अपन ऐसा
जो रूल है वो यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं अपन। जैसे आपके पास है PCl5, ठीक है। PCl5 क्या है ये? फॉस्फोरस फॉस्फोरस 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटा। और Cl के लिए क्लोराइड। देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो कोई वोवल नहीं है। अगर ये वोवल होता तो फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि आपको ए हटाना पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड O5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। रीज़न, ये लास्ट में लेटर कौन सा आ गया? ए आ गया, और दो ही लेटर अपन ने इंटीमेट किए हैं, एक तो ओ और दूसरा ए। तो दोनों में ही आप अगर नेक्स्ट एलिमेंट वोवल से स्टार्ट होता है तो इस लेटर को लैप्स कर देते हैं। तो नाम क्या होना चाहिए था इसका? करेक्ट नेम इसका होगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ए हट जाएगा, नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। किनके लिए? जिनके लिए एलिमेंट्स आपके एक से ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हों, ठीक है। देखो एक टेबल लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, जिनका अपन नेम बना के देखते हैं। देखिए CO है, CO2 है, PCl3 है, PCl5 है, ठीक है, और है CCl4 है। इजीली नेमिंग हो सकती है इनकी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इनकी तो अपन पहले ही कर चुके। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक O क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसका प्रीफिक्स का लास्ट लेटर क्या नहीं है? O या फिर A नहीं है, तो इसमें डाइऑक्साइड एज इट इज रहेगा, ठीक है। PCl5 क्या नेम हो जाएगा? फॉस्फोरस 3 है ना, तो क्या लगाएंगे प्रीफिक्स? ट्राई क्लोराइड, ठीक है। 5 है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, पेंटा क्लोराइड हो जाएगा। फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। देखिए इसमें ए लैप्स नहीं हुआ, क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट लिख रहे हो आप राइट हैंड साइड वाला, उसका नेम जो है वो किसी वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कार्बन कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं, तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अपन नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड रूल। देखिए इनके अंदर अपन ने जो फर्स्ट और सेकेंड रूल जो अप्लाई करे हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज़ करे हैं जिनमें एक तो क्या है? मेटल है, और दूसरा क्या है? नॉन मेटल है। कई बार क्या होता है कि नॉन मेटल यानी नेगेटिव एलिमेंट्स ही आपस में रिएक्ट करके और क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उनके लिए फिर नेमिंग कैसे की जाएगी? तो उनके लिए नेमिंग करने के लिए अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे आप फर्स्ट के साथ भी और सेकंड एलिमेंट के साथ भी। जैसे कि नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जिनके अंदर आप दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही नॉन मेटल से मेडअप होते हैं। जैसे N2O है, NO है, N2O5 है, ठीक है, और N2O3 है। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं इसके, उनका नेमिंग कैसे किया जाता है वो अपन पहले कंसीडर करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें तो NO जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। N2O, इसमें N2O में नाइट्रोजन के ऊपर आपने क्या लगाया है, 2 लगाया है, मतलब कि नाइट्रोजन की यूनिट्स 2 टाइम्स है। तो अब नाइट्रोजन के आगे आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, यानी क्या नेम हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और N2O5 है तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। तो नेमिंग किसके लिए कर रहे हैं, थर्ड वाले के लिए। इफ compound is formed by 2 non-metals, ठीक है, या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट हो, बोथ नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें N2O5, कैसे नेमिंग करेंगे आप इसकी। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो डाई नाइट्रोजन, और अब यहाँ पर A हट जाएगा क्योंकि ऑक्साइड है और पेंटा में लास्ट वर्ड क्या आता है, A आता है, तो A लैप्स हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, ये नेम हो गया। तो ऐसे नाइट्रोजन के रिगार्डिंग बहुत सारे इनके ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि NO है, NO2 है, N2O है, N2O3 है, और N2O4 भी है, और N2O5 मैंने करके बता ही दिया। तो हर किसी का नाम आप किस तरीके से बनाएंगे वो आपको पता ही है। देखो NO का तो सिंपली जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। NO2 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, N2O, तो N2O के लिए क्या लिखोगे, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और फिर आ जाएगा N2O3, N2O3 है यहाँ पे, N2O3 अगर लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ऑब्वियसली क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर O4 होता तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, उसमें भी टेट्राऑक्साइड हो जाएगा क्योंकि टेट्रा A है लास्ट वर्ड, तो वो लैप्स हो जाएगा और टेट्राऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या फिर ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे किया जाएगा जिसके अंदर दोनों ही क्या हो, नॉन मेटल्स हो। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पेशल है, वो ये है कि जैसे अभी अपन ने बात करी कि 2 नॉन मेटल्स की कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की बात करी है, तो उसमें हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं किया जाता, इवन वो नॉन मेटल होता है, लेकिन उसका नेमिंग कभी भी प्रीफिक्स के साथ नहीं आता, स्पेशली तब जब वो एज अ फर्स्ट लेटर यूज़ किया जा रहा हो या फर्स्ट एलिमेंट यूज़ किया जा रहा हो। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन मान सकते हैं एक तरीके से आप थर्ड वाले रूल का, ठीक है। प्रीफिक्स जोड़ना नेसेसरी होता है इनके अंदर, और हाइड्रोजन के साथ ये क्या नहीं होता, कंसीडर नहीं होता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक एग्जाम्पल किया था H2S का, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है H2O का। देखिए हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो जैसे नाइट्रोजन के आगे अपन ने क्या लगाया था, डाई नाइट्रोजन लगाया था। N2O का नेम क्या लिखा था अपन ने, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो उसमें नाइट्रोजन के अपन ने डाई लगाया था ना प्रीफिक्स,
लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के अपन डाई नहीं लगाते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए कभी भी जब ये एज अ फर्स्ट एलिमेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ये लिखा जाता है और एज अ फर्स्ट एलिमेंट इसे यूज़ किया जाता है तो इसके आगे कभी भी प्रीफिक्स का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका नाम सिंपली हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, इसका नाम वाटर, नॉर्मल जो नेम होता है वो वाटर होता है। और वैसे अगर लिखेंगे आप तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन इसका नाम कभी भी डाई हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे डाई नाइट्रोजन लिखा गया था वैसे डाई हाइड्रोजन कभी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए ही प्रेफर होता है या अप्लाई होता है उन्हीं पर जिनके लिए हाइड्रोजन एज अ फर्स्ट एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड एलिमेंट की फॉर्म में अगर आएगा तो इसके आगे भी प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा। जैसे कि NH3, नॉर्मल नेम क्या होता है NH3 का, जिसको कॉमन नेम भी बोलते हैं, वो होता है अमोनिया। लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम अगर लिखा जाए तो कैसे लिखोगे आप, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे CH4 है, ठीक है, जो कि सिंपल नेम क्या बोला जाता है, मीथेन, बायोगैस का मेजर कंपोनेंट CH4। लेकिन इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बन टेट्राहाइड्राइड। 4 है ना हाइड्रोजन, तो टेट्राहाइड्राइड। तो स्पेशली किन के लिए अपन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के आगे प्रीफिक्स नहीं यूज करते, उन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए अपन प्रीफिक्स यूज नहीं करते जिसमें हाइड्रोजन को फर्स्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया हो या फर्स्ट एलिमेंट के जैसे यूज किया गया हो, उसके लिए अपन क्या नहीं करते, प्रीफिक्स यूज नहीं करते बिफोर दी हाइड्रोजन। तो आज के जो ये रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप नेमिंग करके देखिएगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की कि किस तरीके से नेमिंग। मैंने आपको टेबल या तो भेज दी है, नहीं भेजी है तो मैं भेज दूँगी। तो उनके अंदर नेम आप ज़रूर उनके कंसीडर करिएगा कि किसको किस नेम से बुलाया जाता है या किस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। नेगेटिव होता है किसी के ऊपर तो किसके साथ इड लगाया जाता है, किसके साथ एट लगाया जा सकता है, किसके साथ आइट यूज़ किया जाता है, तो वो पहले कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ टेबल्स भेजूँगी, उसके अंदर नेम्स होंगे, कुछ कॉमन नेम्स भी होंगे। जैसे H2O को अपन वाटर बोलते हैं, लेकिन उसका और अदर नेम क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया अभी, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं अपने पास जो कि मॉलिक्यूल्स बनाने पर सिंपल नेम से जाने जाते हैं, कॉमन नेम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर क्या नाम बनेगा वो आपको कंसीडर करना है, वो आपको बना के देखना है। और आपकी बुक के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जिनके आप नेम्स बना के बाई सेल्फ खुद अपने आप योर सेल्फ बना सकते हैं बाई योर सेल्फ। एंड उसके रिगार्डिंग नेम जो बनेंगे किसी भी एलिमेंट के, उसके लिए स्पेशली जो 3 टेबल्स मैंने भेजी है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ उन 3 टेबल्स को, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, नॉट ओनली इन द नेमिंग बट ऑल्सो इन द फॉर्मूला फॉर्मेशन। तो उनको प्लीज़ लर्न करिए। वो तीनों टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उनके नेम्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको लर्न है तो ना तो कभी फॉर्मूला फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी और ना ही कभी किसी के नेम में प्रॉब्लम आएगी। अब जब आपको बोला जाएगा भाई अभी तो नेमिंग सीख रहे हैं अपन, फॉर्मूला आपको गिवन होगा और फॉर्मूले से अपन नेमिंग कर रहे हैं, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला दिया हुआ नहीं होता है, नेम ही दिया हुआ होता है और फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो फिर उसके रिगार्डिंग आप कैसे फॉर्मूला फॉर्म करेंगे नेम के रिगार्डिंग। तो वो भी आपको उसी टेबल से कंसिडरेशन मिलेगा कि जैसे सल्फेट यूज़ किया जा रहा है नेम के अंदर, सोडियम सल्फेट बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट होता क्या है। बेसिकली SO4-2 को सल्फेट कहा जाता है। ये तभी आपको पता होगा जब आपने वो टेबल अच्छे से कंसीडर करी होगी या लर्न कर ली होगी। तो प्लीज़ लर्न ऑल 3 tables which I already have sent to you and learn all these things जो रूल्स हैं, जिससे आपको नेमिंग आएगी। इन रूल्स की हेल्प से आप अच्छे से नेमिंग कर पाएंगे, किसको किस तरीके से नेमिंग देनी है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।